सरकारी डिग्री कॉलेज की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर वैकेंसी आ चुकी हैं आप सब लोगों के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं, एक एक करके सारी वैकेंसी बताने वाला हूं। पूरी वीडियो एंड तक देखनी है, आपको पूरी बात समझ में आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं बता सकता हूँ आपको, यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं आप 18 वैकेंसी हैं और ये सब डिग्री कॉलेज से आई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी होने वाली है, बम्पर वैकेंसी है। और ये देख सकते हैं खासी में 9 वैकेंसी है, राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस में 9 वैकेंसी है। वहीं देख सकते हैं आप एजुकेशन, बहुत सवाल आ रहे हैं सर एजुकेशन में कोई वैकेंसी बताइए, तो एजुकेशन में भी वैकेंसी आ चुकी है, बिल्कुल अप्लाई कर दें। तो एजुकेशन में 9 वैकेंसी है। और देख सकते हैं गारो के अंदर 10 वैकेंसी है। हिस्ट्री के अंदर 19 वैकेंसी है। वहीं आगे अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं 10 वैकेंसी, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। फिलोसफी के अंदर 7 वैकेंसी है। पूरे मतलब इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, सब एलिजिबल है, ठीक है ना। तो ये सरकारी वैकेंसी होने वाली है, आप देख सकते हैं। इसी तरह की वैकेंसीज के लिए अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दें। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में 6 वैकेंसी है। सोशियोलॉजी में 4 वैकेंसी है। फिजिक्स में तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, फिजिक्स वाले बिल्कुल अप्लाई कर दें। 27 वैकेंसी है यहाँ पर, देख सकते हैं क्लियरली। बॉटनी के अंदर 28 वैकेंसी है। जूलॉजी के अंदर देख सकते हैं 29 वैकेंसी है। कॉमर्स के अंदर 31 पद हैं और मैथमेटिक्स में अंदर 26 हैं। केमिस्ट्री के अंदर 27 वैकेंसी है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर 15 वैकेंसी है। सारी वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसी मैंने बताई है, इन सबके स्क्रीनशॉट ले लें आप और कुल मिलाकर देख सकते हैं 284 से भी ज्यादा वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि मतलब कौन एलिजिबल है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। तो ये देख सकते हैं आप, अगर तो आपने जैसे मास्टर डिग्री कर रखी है तो मास्टर डिग्री में 55% ये उन लोगों के लिए हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से SC ST OBC वगैरह हैं तो आपको 5% का छूट मिल जाएगी यहाँ पर। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तो आपने 2009 से पहले PhD कर रखी है तो उस केस में आपके पास नेट सेट नहीं भी है तो भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे और बता देते हैं आपको। हाँ, अगर आपने किसी फॉरेन की यूनिवर्सिटी से, विदेश की यूनिवर्सिटी जो कि टॉप 500 यूनिवर्सिटी में आती हैं, अगर वहां से आपने PhD कर रखी है तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई। उस केस में आपके पास नेट सेट होना भी जरूरी नहीं है। ओके, तो आगे देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये है SC ST नॉन क्रीमी लेयर में अगर आती है तो आपको 5% की छूट मिल जाएगी। आरक्षण वाली जो छूट है वो बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो यहाँ आगे देख सकते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चलिए और डिस्कस कर लेते हैं। ये देख सकते हैं कब तक आवेदन करना है, ये देख सकते हैं 19 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कब तक अप्लाई कर सकते हैं? 19 मार्च 2025। तो जल्दी आवेदन कर दें, लास्ट टाइम का कभी भी इंतजार नहीं करना चाहिए। कभी कभी फॉर्म खुलता ही नहीं है लास्ट में, तो अगर आपको अप्लाई करना आज ही अप्लाई कर दें इसमें, बिल्कुल। ये देख सकते हैं सामान्य वर्ग मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 460 रुपए की फीस है। और आप अदर, ये आई कहां से? ये आई है मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। देखिए इंडिया की कहीं से भी वैकेंसी आ जाए, आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि भाई हमें तो जॉब लेनी है, हमें जॉब करनी है, हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, चाहे 2 हो 4 हो 5 हो वैकेंसी कितनी भी हो, अप्लाई करेंगे तभी कहीं ना कहीं आपकी बात बनेगी। तो अप्लाई जरूर करें, ये ना सोचे कि वैकेंसी कम है, ये है वो है। तो ये देख सकते हैं 230 रुपए की फीस है उन लोगों के लिए जो SC ST से ताल्लुक रखते हैं। चलिए आगे और बात कर लेते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको बता दूंगा, क्लियरली बता दूंगा सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये पहले भी वैकेंसी आई थी, देख सकते हैं 23 जनवरी 2025 को ये वैकेंसी विज्ञापन रिलीज हुआ था और ये दोबारा से रिलीज कर दिया इन्होंने, ठीक है ना। तो ये फ्रेश रिलीज हुआ है, ये मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ दिखाने वाला हूं। तो वीडियो आपको पूरी देखनी है, ठीक है ना। चैनल पर आपको मैं ऑथेंटिक बात बताता हूं और यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। ये देख सकते हैं आप कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, हु कैन अप्लाई, ठीक है ना। तो देखिए जो लोग मेघालय के हैं वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, अन्य राज्यों के उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो किस में आएंगे? जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। इसके अलावा हाँ, जिन लोगों ने पहले मतलब जो पहला नोटिफिकेशन निकला था जब उन्होंने अप्लाई कर दिया तो उन्हें दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा आयु, एज बहुत मैटर करती है। यहाँ पर थोड़ी सी एज में इन्होंने ना कम रखी है। जनरली ये देखा गया कि 40 होती है ज्यादातर, जहां पर भी हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम देखे हैं तो उसमें 40 होती है ज्यादातर, तो इन्होंने कम रख रखी है। ये देख सकते हैं आप 32 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ये है जनरल कैटेगरी में, ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करें SC ST तो ये 37 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 37 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल की इन्हें छूट मिल जाएगी। ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। इसके अलावा चयन प्रक्रिया समझ लीजिए। देखिए यहां पर आपका क्या होने वाला है, डायरेक्ट इंटरव्यू आपका होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ योर API स्कोर, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। उसे समझ लीजिए जरा, ये एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता क्या है, ठीक है ना। सुना तो बहुत है आपने, कई बार मैंने भी आपको बताया, एक बार और सुन लीजिए। देखिए भाई, आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है
तो ग्रेजुएशन में आपको जो अंक मिलेंगे वो 21 अंक मिलेंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन के 25 अंक मिलेंगे। एमफिल अब होता ही नहीं है, एमफिल की बात ही नहीं कर रहे हैं हम। चलिए पीएचडी की बात कर लेते हैं। तो पीएचडी अगर आप कर रखी है तो आपके 25 अंक मिलेंगे आपको, ठीक है ना। और जेआरएफ आपके पास है तो 10 अंक मिलेंगे, और नेट है खाली आपके पास तो 8 अंक आपको मिलेंगे, और खाली सेट है तो 5 मिलेंगे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आगे भी आपको काम देगी, ये इसे गौर से सुन लेना, ठीक है ना। ये देख सकते हैं, अगर तो आपने रिसर्च पेपर पब्लिकेशन जो कि पीएचडी के दौरान कराए जाते हैं वो कर रखे हैं, वो भी अच्छे यूजीसी के लिस्टेड जर्नल के अंदर, तो आपको 6 नंबर उसके भी मिल जाएंगे। तो आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर उसके भी मिलेंगे, और आपके पास राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है तो 3 अंक उसके भी मिल जाएंगे आपको। तो इस तरह से आपका एक एपीआई स्कोर बनेगा, उसके हिसाब से जो है ना आपको जो सिलेक्शन किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पर मेन जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ योर क्या आपकी परफॉर्मेंस रहने वाली है इंटरव्यू में, उसी के ऊपर आपका सिलेक्शन वेरी करेगा, ठीक है ना। और इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं, ये है इनकी ऑनलाइन आवेदन करने की वेबसाइट, ठीक है ना। तो यहाँ से आप आवेदन करेंगे, और ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह प्रोवाइड करा दूंगा आपको, वहां से आप फॉर्म फिलअप कर देना, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप 19 मार्च इसकी अंतिम तिथि है, ठीक है ना। तो जल्दी अप्लाई कर दें, लास्ट टाइम का कभी भी वेट नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है ना। आगे मैं आपको और इसकी इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। देखिए कुछ चीजें जो जहन में आती हैं इस तरह के एग्जाम से रिलेटेड, तो देख सकते हैं नेट क्या मतलब जरूरी है, हाँ या नहीं। तो देखिए नेट उन लोगों के लिए जरूरी नहीं है जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, वो भी 2009 से पहले, वरना तो नेट चाहिए ही चाहिए हर हालत में, ठीक है ना। और ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा यह देख सकते हैं, अन्य राज्यों के लोग उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी में उन्हें माना जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक आपने हमारा ये चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो इससे अच्छा चैनल आपको मिलेगा नहीं। यहां पर हम सबसे पहले लाने की कोशिश करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। देखिए पूरा चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर से भर रखा है हमने, जहां पर भी नजर डालेंगे ना असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी वैकेंसी पूरे चैनल पर मतलब भरी पड़ी है वैकेंसी। तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कोई बात पूछनी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना हमसे, हम बता देंगे आपको, ठीक है ना। तो ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। क्या है ये, मेघालय जो नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, वहां से है वैकेंसी, ठीक है ना। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आ जाएंगे, ये देख सकते हैं, ये है फ्रेश एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द वैकेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर। यहां जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो ये खुल जाएगा आपके सामने, ठीक है ना। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, काफी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं पढ़ लेना, मैंने बता दिया तरीका किस तरह से ये डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पर लिंक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहां से आप देख लेना, ठीक है ना। तो इसी तरह की वैकेंसीज के लिए और जॉब अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान को याद रखना है, आपको सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। और कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए है, जो पूछना चाहते हैं बिल्कुल पूछिए।